अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 की आज हम एक्सरसाइज करने लगे हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। 1.1 देखिए, द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज। फिजिक्स की स्टडी करने का और डिस्कवरीज करने का मकसद क्या है? इसका आंसर बी सबसे पहले करेक्ट है। सभी ठीक है मगर आंसर बी जो है वो ज़्यादा ठीक है। इसकी वजह यह है कि देखिए उसमें वो कह रहा है द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़िज़िक्स की डिस्कवरीज़ और स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िक्स की टेक्नोलॉजीज़ नई नई इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और सब कुछ और भी बहुत सारा कुछ, उनकी वजह से इंसान की लाइफ जो है वो बहुत इजी हो गई है। ठीक है, तो देखिए इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी बेटरमेंट आई है ह्यूमन लाइफ में। तो इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट है। 1.2 देखें, द लेंथ ऑफ स्टील पाइप इज़ इन बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। इसमें वो कह रहे हैं स्टील का एक पाइप है जिसकी लेंथ है 0.7 मीटर से 0.8 मीटर। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, आप लोग देखेंगे द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 मीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज़ करेंगे कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी आए? 0.001 मीटर आपके पास जो है वो बनता है 1 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, अब देखें इसमें सबसे जो करेक्ट हम एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं वो 0.001 जो है वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। इसकी वजह बेटा ये है कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 को डिवाइड करके 0.01 सेंटीमीटर में हमें वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो हमें देता है। और वर्नियर जो कैलिपर था उसका लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो वो 0.01 है। और हमने जब आंसर देखना है तो देन हमने देखना है कि वैल्यू 0.7 और 0.8 के दरमियान वैल्यू कितनी है और हमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर वो हमें एक्यूरेसी देता है 0.01, जो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब है 0.001 के। तो हमारा आंसर वर्नियर कैलिपर जो है वो ठीक होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। 1.3 देखिए बेटा, द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। अब उन्होंने क्या वर्नियर कैलिपर को हमने यूज़ करते हुए एक स्टील बॉल का डायमीटर मेजर किया है एंड इट्स रीडिंग इज शोन इन फिगर। इसकी रीडिंग जो है उन्होंने क्या फिगर में हमने आप बता दी है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप तो डायमीटर बताएं स्टील बॉल का कितना है। यहाँ पर अगर मैं करीब करके आपको दिखाऊँ तो मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो 1 है। 1 से आगे कितना जा रही है? 1 2 3, ठीक है, ये 3 तक जा रही है। और आगे जो है वो दूसरा स्केल है जिसकी रीडिंग देखनी है हमने और लीस्ट काउंट से वगैरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ देखें 1.3 हो गया, और यहाँ से हमने देखना है कि ऊपर वाला स्केल और नीचे वाले स्केल पे कौन सी लाइन है वो ओवरलैप हो रही है। तो यहाँ पर देखें 5 के बाद कौन सी हो रही है? 6 7 8 9, और ये 9 वाली बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। तो हम क्या कहेंगे? 1.3, क्योंकि ये क्या कितने डिजिट्स डिवीजन आगे जा रही थी? 3। तो 1.3 और यहाँ पर कौन सा थी? 9 वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर बी जो होगा वो बेटा करेक्ट होगा। 1.39 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 1.4 में। बेटा वो ये हमें कह रहा है कि जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर थिम्बल की जो डिवीजन है वो 50 डिवीजन्स है। ठीक है, ये जो सर्कुलर स्केल है यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी डिवीजन जो हैं वो 50 होंगी। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं उन पर ये जो आपको 25 20 15 10 नज़र आ रहा है, ये 50 तक है यहाँ पर। और उन्होंने क्या दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो 100 तक भी जाते हैं। यहाँ पर आपको 50 दी हुई है, जो 0.50 सबसे छोटी डिवीजन है एक जो वो मेजर कर सकता है। और उस स्केल के ऊपर 50 जो है मैक्सिमम डिवीजन्स हैं, जिनको लाइंस हैं जिनको वो मेजर कर सकता है। अदर्स में ज़्यादा भी होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया 100। द डायमीटर ऑफ द रॉड इज़, आप लोग रॉड का डायमीटर बताओ स्क्रू गेज को देके। तो मैं इस फिगर को ज़रा जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं? 1 2 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी होगी? 3। और ये हमारे पास बाद में जो वैल्यू आएगी सर्कुलर स्केल की वैल्यू, उसको हमने काउंट करना है। सबसे पहले हमें देखना है ये जो लाइन है ये कहाँ पे कंसाइड करी है। ये वाली जो लाइन है ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन और ये वाली लाइन। अब देखिए 15 के बाद क्या आता है? 16 और 17। तो 3.17, 3 ये वाले हो गए, बाद में पॉइंट और इसकी रीडिंग को नोट करना है। 17 आया, तो 3.17 हमारा आंसर है। यहाँ से देख लें
3.17 हमारा आंसर हो गया। अब देखें द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट्स आर डिफाइंड एज। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमने बुक में डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, दे आर द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, वो डिजिट्स जिनको बारे में हम श्योर हों, जिनके बारे में, और एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स ऑफ द मेजरमेंट, और पॉइंट के बाद जो फर्स्ट जो डिजिट होता है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास जो होंगी ये सिग्निफिकेंट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे, और ये जो होगा फर्स्ट हमारा डाउटफुल डिजिट होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर डी है वो ठीक है। अब देखें इसके करेक्शन कर लें, ए बी और यहाँ पर सी आना था और यहाँ पर डी आना था, बुक की मिस्टेक है। 1.6 देखें बेटा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास। मास उन्होंने कहा है आपको पास ये है, सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करके बताएं। तो हमने पढ़ा था कि राइट साइड के ऊपर जितने भी ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, मे बी और नॉट भी, मगर यहाँ पर वो सिग्निफिकेंट हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास? 5। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। अब उन्होंने कहा है द सम, दो वैल्यूज़ को सम करें, तीसरी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, तीनों को सम करें और अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजन, और आप लोग अप्रोप्रिएट प्रोसीजन देखते हुए आप लोग इसका आंसर बताएं। तो आप लोगों ने आंसर काउंट कर लेना है, ठीक है, इसको कैलकुलेटर से, और देखना है। अब आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो आप लोगों ने देखना है कि हमने कितने डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो जब हमने रूल पढ़ा था कि जब हम किसी वैल्यू को प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो देन हमने देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो कहाँ है? इसमें सबसे कम है, ठीक है, वैल्यू तो ये भी हमारे पास छोटी है इसकी निस्बत, तो मतलब 2 है हमारे पास। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 2। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 19 kg है, ठीक है। आप लोगों ने कैलकुलेटर से करके भी देख लेना एक बार कंफर्म। द आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब उन्होंने क्या, दो वैल्यू आपको दे दी है, इसको माइनस करें और अप्रोप्रिएट प्रोसीजन को देखते हुए आप लोग आंसर लिखें। अब इन दोनों में से देख लें आप लोग के माइनस कर रहे हैं हम, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो हमारे आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। देख लें इसमें है, तो आंसर बी हमारा करेक्ट है। एक बार आप लोगों ने कैलकुलेटर से माइनस भी कर लेना है, ठीक है। और दूसरी निशानी ये भी है कि आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर लेना है, क्योंकि ये रूल ही ये है कि जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपकी वैल्यूज़ में, उसका हिसाब रखते हुए आप लोगों ने आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट 1.9 देखें, द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट, अब उन्होंने दो वैल्यू दे दी हैं, उनको मल्टीप्लाई करें और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़। अब आप उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं अप्रोप्रिएट नंबर्स वो बताएं। तो देखें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? इसमें 1.6, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4.6। आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर से करके भी देख लेना, और हमें पता है रूल, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, जिसमें सबसे कम वैल्यूज आएंगी वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब 1.10 देखें, द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन। आप लोग डिवीजन करें इन द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। तो हमें पता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमारा आंसर है 7.5। उन्हें डिवाइड करके लाजमी देखना है, ठीक है। द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, उन्होंने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। आप लोगों ने ये टॉपिक में पढ़ा था कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो दो सारी वैल्यूज़ को देखते हैं, उसमें सबसे कम जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर है उसके मुताबिक हम आंसर लिखते हैं। तो देखिए बेटा, ये है हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 5.0, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास दो ये हैं, 1 पॉइंट के बाद एक है, टोटल 2 है, तो हमारे पास ये आंसर ठीक है। बाद में जो पावर में वैल्यू आई है वो आप लोगों ने कैलकुलेटर से देख लेनी है, और हमारे पास 10 की पावर 2 ही है, इसको आप लोग खुद कैलकुलेटर से करके देख लें, ठीक है। 1.12 देखें, द रेशो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। अब आप लोग, उन्होंने कहा डायमेंशन बताएं फोर्स और एनर्जी की क्या डायमेंशन है, तो वो बेटा मैं आपको बताती हूँ कि फोर्स और हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन क्या है। आपको पता है फोर्स हमारे पास क्या है? F है, और एनर्जी हमारे पास क्या है? E है। और फोर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? और F इक्वल है ma के, और एनर्जी किसके होती है? वर्क डन के, W के। आगे हम देख लेते हैं, देखिए ma हमने लिख दिया, अब W जो है वर्क डन F.S के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि जो मास है हमारे पास उसकी डायमेंशन m होती है, एक्सेलरेशन की हम फाइंड कर चुके हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें, ये टॉपिक है, यहाँ से आप लोग ए जो है एक्सेलरेशन इसकी डायमेंशन भी फाइंड कर चुके हैं टॉपिक में, और एफ इक्वल एम में है, इसकी भी आप लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए मैंने इसको एक पेज पर सॉल्व कर लिया आपको समझाने के लिए। एम जो हमारे पास है इसकी डायमेंशन कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन की जो हमारे पास डायमेंशन है वो हमने पुट कर ली। उसके बाद एफ इक्वल एम ए, सेम ऊपर वाली चीज़ हमने उठा के यहाँ पुट कर दी, एफ इक्वल एम ए। डिस्टेंस की जो हमारे पास डायमेंशन है वो एल है, वो हमने लिख ली। अब ये वाली सारी चीज़ इस सारी चीज़ से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है, 1/L हमारे पास बच गया। अब देखें तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एल इनवर्स। अब यहाँ पर देखें बेटा हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 1.13, इसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। इनमें सब में से कोई एक आप लोग चूज़ करें, बताएं कि किसकी डायमेंशन जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब कि सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो सारी फाइंड करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करके भी देख लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इसकी डायमेंशन जो है वो इक्वल नहीं आती, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 1.14 बेटा, द फॉलोइंग फिगर्स आर द सेम। ये वर्नियर कैलिपर्स, उन्होंने कहा जो आप लोगों को फिगर्स नज़र आ रही हैं वर्नियर कैलिपर से ली गई हैं। वर्नियर कैलिपर की फर्स्ट फिगर जो है वो शो कर रही है कि जो जाज हैं वर्नियर कैलिपर के वो बंद किए थे, और ये वाली जो हमारे पास इमेज ये आई है, मतलब इसमें एरर आया है, ठीक है। और सेकंड उन्होंने कहा है फिगर 2 शो द रीडिंग व्हेन अ सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस्ड बिटवीन द जार्स। अब दूसरी फिगर ये बता रही है कि उसके जार्स के दरमियान हमने सॉलिड सिलेंडर कोई रख दिया, उसके जार्स के दरमियान हमने सॉलिड सिलेंडर रख दिया, ठीक है। और देन हमने कोई उसकी लेंथ फाइंड किया। अब आप लोग बताएं उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो। तो देखिए बेटा, फिगर को मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको वर्नियर स्केल नज़र आ रहा है, ऊपर मेन स्केल है। आप लोग देखें कि कौन सी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है, ठीक है। देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 4 वाली जो रीडिंग है वो मैच हो रही है, हम 4 लिख लेंगे। इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 0.04 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो एरर वगैरह आ रहा था वो जास को बंद करके वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम मेन रीडिंग की तरफ आते हैं कि जब हमने अपना जो भी हमारे पास चीज़ थी, क्या थी, सॉलिड सिलेंडर था, उसको रखा था और जास को बंद किया था, देन हमारे पास क्या आंसर आ रहा था वो देख लें, रीडिंग क्या आ रही है। यहाँ पर देखें वर्नियर स्केल और मेन स्केल में कौन सी लाइन मीट कर रही है, 3 के बाद 1 2 3, तो ये वाली जो 3 वाली लाइन है ये मीट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 3.3। तो इसमें हम जो ज़ीरो एरर है उसको माइनस कर देंगे। तो ज़ीरो एरर क्या है, 0.04 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा 3.26। तो हमारे पास आंसर देखें बेटा, आंसर जो ए है वो हमारा ठीक है। 1.5 देखें, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस, लीस्ट काउंट जो है किसी इंस्ट्रूमेंट का वो क्या बताता है, प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। तो वो हमें प्रिसीजन के बारे में बता रहा होता है लीस्ट काउंट, ठीक है। 0.6 देखें, a measuring tape has been graduated with a minimum scale deviation of 0.2 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि मेजरिंग टेप है, उसके अंदर जो छोटी सी स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना वो 0.2 उसने मेजर की गई है। द अलाउड रीडिंग यूजिंग दिस टेप में भी, आप लोग देखेंगे वो कितनी मेजरमेंट जो है वो कर सकता है, वो जो टेप है। तो 80.5 है, 80.6 है, और ये देखें जो हमारे पास आंसर सी है, डी है, वो 80.7 भी नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू 0.2 है। 80.65 भी नहीं कर सकता, 80.5 भी नहीं कर सकता। वो आंसर जो हमारा ठीक है वो बी है। अब बी कैसे है, हमने यहाँ पर भी देखना है, पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो इवन है, तो 7 इवन नहीं है। ये जो है 6 5 ये इवन तो है मगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ देखें ये ओड है, ये भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या बच गया, 80.6। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 80.6 है। ये 6 भी तो 2 के टेबल में आता है, इवन है, तो हमारा आंसर भी ठीक है। यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं, हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन देखें बेटा, 1.1 व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स।
बेस यूनिट क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स क्या है, एंड गिव सम एग्जांपल्स बोथ ऑफ दीज यूनिट्स, और दोनों के कुछ एग्जांपल्स आप लोग बताएं। बेस यूनिट्स देखें, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स इज एसआई यूनिट्स, ये जो है फंडामेंटल यूनिट हैं, बेसिक हैं, बेस हैं एसआई यूनिट की। आपको पता है दीज यूनिट्स रिप्रेजेंट बेस क्वांटिटीज, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, बेस क्वांटिटीज को। बेस यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स, ये जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी और यूनिट्स पर डिपेंड नहीं कर रहे। आप लोगों को पता है कि बेस यूनिट्स कितनी हैं, 7 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7, और बेस यूनिट्स कितने हैं, 7, और ये इंडिपेंडेंट हैं, किसी दूसरे के साथ मिलकर नहीं बन रहे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब देखें डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, ये बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो फिर ये क्या हुए, डिपेंडेंट हुए। और रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी आपको पता है बेस से मिलकर बन रही होती हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट्स, ये किससे मिलकर बन रहे होते हैं, बेस यूनिट से, आपको पता है। तो ये क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। ये लाइन भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स क्या है, न्यूटन, जाउल, ठीक है, और एरिया आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है। अब देखिए 1.2, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने बचने चाहिए। अगर दो उन्होंने कंडीशन दे दी है मल्टीप्लाई और डिवीजन में, सेवरल नंबर्स कितने नंबर बचने चाहिए, और प्लस माइनस करे हो तब कितने बचने चाहिए। तो ये रूल आप लोगों ने बुक में जब टॉपिक पढ़ा था तब भी आप लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार फिर हम इसको रीड कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई करे हों या डिवाइड करे हों, तो देन हमने सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचने चाहिए। Results should have the same number of significant figures as the least precise term has. आप लोगों ने देखना है सबसे कम लीस्ट प्रिसाइज जो है प्रिसीजन वाली वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब देखें 3.65 मीटर मल्टीप्लाई 2.1, दो वैल्यूज़ आप लोगों को दी गई हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये आता है। तो हमने आंसर कितने डिजिट्स में देना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो सबसे कम जो लीस्ट प्रिसाइज वाली टर्म है वो हमारे पास 2.1 है, तो हमने राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 7.7 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। दो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एज लीस्ट प्रिसाइज टर्म 2.1 हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने पढ़ लिया कि जो टर्म हमारे पास थी 2.1 वो सबसे कम प्रिसाइज टर्म थी, इसलिए हमने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, जब हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, देन हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितने रिटेन होने चाहिए। देखें रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटी, जो सबसे कम वैल्यूज़ होंगी डेसिमल के बाद वो हमने वैल्यू देख लेनी है। तो 12.5 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस साथ किया 3.25, दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, करके या माइनस करके आप लोग लिखें। तो हमने आंसर लिखा है 15.8, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमने दो वैल्यू नहीं लिखी, हमने राउंड ऑफ करके एक वैल्यू लिखी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली टर्म थी 12.5, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर था, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके राउंड ऑफ वन डेसिमल प्लेस एज 12.5 है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो वही बात हमने कि एक हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर था वो राउंड ऑफ करके हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। 1.3 देखें बेटा, हाउ इज़ द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है वो कैसे एक दूसरे के रिलेट करते हैं। व्हाट इज़ मीट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, और लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का उसका क्या मतलब है। देखते हैं हम इसका आंसर। वर्नियर स्केल, द वर्नियर स्केल इज द small scale that slides along the main scale and is used to measure the small fraction of the smallest division of main scale। अब यहाँ पर मेरे पास 9th क्लास की मैंने बुक रखी हुई है आपको दिखाने के लिए, जस्ट इसका आंसर देखें बेटा। ये देखें, ये आप लोगों का क्या है, मेन स्केल है, और ये क्या है, वर्नियर स्केल है। जब हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इसके जास के अंदर फिक्स करते हैं फिर देन क्लोज करते हैं, तो ये क्या होता है, वर्नियर स्केल जो है वो ऊपर स्लाइड कर रहा होता है मेन स्केल के, ठीक है। अब देखें उसमें इसमें लास्ट लाइन में ये भी बता दी, और वो यूज़ क्यों करते हैं हम, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अब मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट जो डिवीजन है, छोटी से छोटी, अगर मैं जूम करके दिखा दूँ आपको बेटा, छोटी से छोटी डिवीजन को भी ये फाइंड कर सकता है, ठीक है, मेजर कर सकता है। नेक्स्ट देखें, लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद द इंस्ट्रूमेंट।
लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो होता है, वो वैल्यू होती है जो कम से कम वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट इक्वल 1 मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पर ईबीएन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। ये फॉर्मूला है लीस्ट काउंट को फाइंड करने का, यहाँ पर दूसरी तरह भी लिखा हुआ है, ठीक है। और लीस्ट काउंट इक्वल 0.1 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी है, और डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास लीस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर स्केल का। ये हमारे पास सिर्फ 0.1 कैसे है, ये स्मॉल जो मेन स्केल है उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जो छोटी से छोटी वो जो मेजर कर सकता है। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये वाली, ये एक डिवीजन, ठीक है, 0.1, इसको डिवाइड किया 10 से तो फिर हमारे पास आ गया है 0.01। तो लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का, 0.01, ठीक है बेटा। 1.4 की तरफ आ जाएं। 1.4 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर लिख दें। 1 4 3.7 है। पॉइंट को जब हम मूव करवाएंगे 2 डिजिट्स, तो 1 2 1 के और 4 के दरमियान आ जाएगा ये पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो बैक चला गया है। डेसिमल को हमने 2 प्लेसेस मूव करवा दिया, तो 10 की पावर 2 हमारे पास आंसर आ गया। मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हम यही हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट जो डिजिट है वो हमारा नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वहाँ तक हम जीरो को मूव करवा देंगे, लेफ्ट करवाएंगे या राइट करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वो राइट साइड पे था तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करवा दिया, 10 की पावर 2 हमारे पास आंसर आ गया। बी में हमें उन्होंने कुछ यूं करके वैल्यू दी है, फिर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर 2 आ गई, क्योंकि वो 2 डिजिट्स मूव किया है, ठीक है। 1.5 देखें बेटा, इसमें वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आप लोग करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनका आंसर लिखें। तो यहाँ पर 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू सारी लिख ली। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो हैं, ठीक है, ये 2 जीरो भी इस फॉर्म में करके लिख ली हैं जो पावर में थी। अब ये इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हमारे पास किलो में होता है, तो 58 किलोग्राम, ये हमने लिख लिया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें बी है, बी में हमें वो कह रहा है 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकेंड हमारे पास है। इसको आप लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए लिखें। तो देन हमने ये वैल्यू एज इट इज लिखी। अब देखिए इस पॉइंट को हमने मूव करवाया, हमने क्या पढ़ा था कि हमने वहाँ तक पॉइंट को मूव करवाना है कि जो लास्ट डिजिट है फर्स्ट वो नॉन जीरो हो, ये तो जीरो है, तो फिर हम इसको राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। तो ये यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 बन जाएगा, क्योंकि ये एक डिजिट मूव करवाया। तो -1 हमारे पास आ गया, और ये 10 की पावर -5 एज टी नीचे आ गया। ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो -6 -1 और -5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। तो 10 की पावर -6 इक्वल होता है माइक्रो के, तो हम कहेंगे हमारा आंसर आ गया है 4.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा 1.6 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v। अब उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी किसी मास की है m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और हमें उन्होंने दे दी है 1/2 mv²। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी वो आप लोग बताएं। फॉर्मूला यहाँ बेटा हमने राइट कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 mv² की। अब हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, 1/2 को भी, m को भी और v² को भी। डायमेंशन ऑफ m, अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमने यहाँ पर m की लिख ली, वो कैपिटल m है मास की, ठीक है। वेलोसिटी की हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं, हमने टॉपिक में पढ़ ली थी, वो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दी है। नेक्स्ट देखें जो हमारे पास ये नंबर है वो कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन कोई नहीं है, तो फिर हमने देन क्या किया है, हमने इन काइनेटिक एनर्जी में 1/2 को हटा दिया और मास m में उसकी डायमेंशन पुट कर दी, और v में जो हमने यहाँ पर लिखी है डायमेंशन वो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दी, और फिर हमने उनको कंबाइन करके लिख दिया m l का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, v का स्क्वायर था, यहाँ पर v की जितनी भी वैल्यू आएंगी उनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, 1/2 mv²। m हमने लिख लिया, v² की ये वाली थी, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो l के ऊपर भी ये स्क्वायर है और t के ऊपर भी ये स्क्वायर है, ठीक है। तो l के ऊपर स्क्वायर लिख लिया, t ये 2 स्क्वायर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 आ गया, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है बेटा। 1.7 देखें बेटा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब उन्होंने क्या आपको मेजरमेंट्स नीचे दी गई हैं, इनमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 37 किलोमीटर,
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हमने रीज़न भी बताइए, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमने पढ़ा था कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होंगे 1 से 9 तक, वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमने बता दिया यहाँ पर 2 हैं। नेक्स्ट वैल्यू देखें 0.002953 हमारे पास वैल्यू है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताएं तो हमने कह दिया 1 2 3 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ज़ीरो होंगे वो लेफ्ट साइड पे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और जो हमारे पास पॉइंट के पहले जो फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास तो सारे पहले 3 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब थर्ड वाला देखें 7.50034 है। अब ये ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट्स के वैल्यूज़ के बीच में आ रहे हैं, इनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट है। देन हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, 6 हैं। तो हमने रीज़न भी नीचे बता दिया, ज़ीरोज़ आर बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब हमारा है फोर्थ वाला 2.0 मीटर है हमारे पास। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 4 हैं। 0 टू राइट ऑफ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये देखें राइट साइड पे जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, ये हमने पढ़ा था पॉइंट्स में, ठीक है। तो हमने बता दिया 1.8 देखें बेटा, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग डायमेंशन लिखिए प्लैंक कांस्टेंट की और एंगुलर वेलोसिटी की। प्लैंक कांस्टेंट बेटा ये प्लैंक कांस्टेंट जो है क्वांटम फिजिक्स में यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला है E=hf। एक्चुअली यहाँ पर ये E जो है वो एनर्जी बता रहा है, लाइट की एनर्जी को, और H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक कांस्टेंट को। F हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किसी लाइट की। तो अगर हमने यहाँ से फाइंड करना हो प्लैंक कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, F फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, और हमें पता है 1/f इक्वल होता है T के। डायमेंशन हम फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। एनर्जी इक्वल होती है W के, और W इक्वल होता है F.S के। आपको पता है F इक्वल MA, और ये हमने फाइंड कर लिया था। ये मैं आपको बुक के ऊपर दिखा देती हूँ, मेरे पास नोट्स हैं। यहाँ पर देखें F इक्वल MA की ये हमारे पास डायमेंशन है, वो हमने यहाँ पर पुट कर ली है। देख लें, ये डायमेंशन है हमारे पास, और ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर L का स्केयर नहीं है, ये L कहाँ से आया है, यहाँ से। F इक्वल MA, यहाँ पर M की हमने पुट कर ली, A की पुट कर ली, और F.S था हमारे पास। F की ये सारी पुट कर दी, S की हमारे पास L आ गया, और फिर ये L इस L के साथ जब मल्टीप्लाई होगा देन हमारे पास L का स्केयर आ गया। ये पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए इतना डिटेल से नहीं बताया, ठीक है। आप लोगों ने देख लेना, MCQs में भी हमने इसको निकाला था, और जब हमने टॉपिक पढ़ा था तब भी इसको सॉल्व करके देखा था। अब ये देखें F इक्वल होता है टाइम T के, तो हमने वो पुट कर दिया, और फिर -1 ऊपर साथ इसकी पावर लिख दी। अब देखें बेटा, ये जो T है हम इस T को ऊपर ले जाएंगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास ऊपर पावर कितनी है, -2। ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T +1। पावर ऐड हो गई तो हमारे पास -2 + 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, -1 की पावर आ गई, ठीक है। तो ML² T -1 ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको छोड़ दें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कोई चीज़ सर्कल में मूव करी जा रही है, उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इक्वल इसका फॉर्मूला है Δθ/T। इसकी डायमेंशन फाइंड करने हैं तो हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, और एंगल जो है थीटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, हमने इक्वल 1 लिख दिया। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। और टी की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल टी है, और फिर ओमेगा की डायमेंशन क्या आ गई, टी की पावर -1, और थीटा हैज़ नो डायमेंशन। यहाँ पर हमारे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल हो, कहीं से समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।